हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडीईओ के एग्जाम के पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आजीविका से संबंधित एक और टॉपिक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं चर्चा करूं, आपको बता देना चाहता हूं कम से कम 7-8 वीडियो मैंने एडीओ के लिए अपलोड कर दिया है, जो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए, एडीओ वाला प्लेलिस्ट दबाइए, सारे चीज को आप देख सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा मैं लास्ट में क्या आजीविका जैसे पूरा अपने वीडियो का लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देता हूं, जिसको टच करके आप लोग देख सकते हो। मैं यहां पर ये पूरा हम लोग आज जो है आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम पर पूरा चर्चा करेंगे, और लास्ट में 2012 और 17 में इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए अंत जरूर देखेंगे, अंत में जरूर देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार आपको तैयारी करना है, जिसमें आपको तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक संस्थानों के जरिए गरीब लोगों को आजीविका के विभिन्न स्रोतों को उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। ये योजना का निर्माण कैसे हुआ था, तो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं कि सरकार द्वारा गरीब के लिए लॉन्च की गई योजना में सबसे पहले 1980 के दशक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी आया। माने आईआरडीपी सबसे पहले लाया गया गरीबी को हमको दूर करने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। जब इसमें बहुत सारी कमियां थी, कमियों को दूर करने के लिए इसी योजना को इंक्लूड कर दिया गया, किसमें, ये वाले में 1989 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, माने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इसमें सम्मिलित करके बनाया गया, एक नई योजना बनाया गया। इसमें भी बहुत सारी कमियां थी और कमियों को देखते हुए इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का समन्वय करके नया स्कीम लाया गया, माने 2011 को लॉन्च किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समेकित कर बनाया गया। माने किसमें समेकित किया गया, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को समेकित करके राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन एनआरएलएम बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इस ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 2011 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन बनता है कब लॉन्च किया गया, 2011 को। कौन सा विभाग इसके प्रति जिम्मेदार है, तो ग्रामीण विकास विभाग। यह 1 अप्रैल 2013 से संपूर्ण भारत पर प्रभावी हुआ, अर्थात शुरुआत हुई। लॉन्च जरूर 2011 का हुआ, लेकिन इसका प्रभावी हुआ या शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2013 से संपूर्ण भारत में। इसका नया नाम 29 मार्च 2016 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, यह केंद्र सरकार की योजना है जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ता है। ग्रामीण आजीविका मिशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में इसको बिहान के नाम से संबोधित किया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं और युवतियों को एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित किया जा रहा है और उन्हें प्रेरित कर स्वरोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। एनआरएलएम ने देश में 600 जिलों, 600 ब्लॉक को 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख गांवों में 7 करोड़ बीपीएल परिवारों को उनके स्वतः प्रबंधित SHG तथा उनके परिसंघ और आजीविका क्रियाकलापों में सहायता देकर उन्हें एकजुट करने का एजेंडा निर्धारित किया। SHG स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन 29, लेकिन ये हमने एजेंडा निर्धारित किया था। लागू किसमें हुआ, तो राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन 29 राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों, 586 जिलों के अंतर्गत 4459 प्रखंडों में लागू किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य का अंग था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया जाएगा। याद रखेंगे, इसमें जो सहयोग है राज्यों का सहयोग है। योजना अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र और राज्यों का मध्य, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कितना, तो 75:25 के अनुपात में किया जाता है।
सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, जो हमारा जो देश होता है, देश का अगर पूर्वोत्तर राज्य को ले लिया जाए, जिसमें असम, असम वाला आ जाती है, कटा है ना, ये वाला भाग इस साइड आ जाएगा, ये असम, मेघालय, सिक्किम है ना, ये सब जो आ जाता है, सिक्किम मने इस साइड आ जाएगा ना, पूर्वोत्तर राज्य के इधर। तो पूर्वोत्तर राज्य पूरा ये वाला आ गया, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये और ये सिक्किम का, इनको लेकर बात कर रहा है ये। तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10, 90 केंद्र सरकार देगा, 10 राज्य देंगे, और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र सरकार 100% सहायता देगा, याद रखेंगे इसमें। 2022 भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। सरकार की तरफ से प्रत्येक समूह को 10,000 रुपए का प्रारंभिक समर्थन दिया जाएगा और पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मैंने जो प्राथमिक समूह होगा उसका सहायता राशि 10,000 रुपए से दिया जाएगा, और पंजीकृत हो गए और महासंघ बन गया तो 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM महिला स्वयं सहायता समूह को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता संचालित, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता संचालित है, तो विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। और हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष रूप से बताऊं तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत छत्तीसगढ़ वर्तमान में 9 जिले रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 16 विकास खंडों यथा बस्तर, माकड़ी, बकावंड, बस्तानार, सिमगा, तिल्दा, आरंग, छूरा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, मानपुर, ओरंगी, लखनपुर, बलरामपुर, ब्राडाफनगर, रामचंद्रपुर और सदन विकास खंड के रूप में चिन्हांकित किए गए। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, NRLM के दिशा निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसका जो दिशा निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो गरीबों में गरीबों से निजात पाने की इच्छा होती है। पहला सिद्धांत है कि गरीबों में गरीबी से निजात पाने की इच्छा होती है। गरीबों की क्षमता को उपयोग के लिए सामाजिक एकजुटता और मजबूत संस्थागत महत्वपूर्ण है। सामाजिक एकजुटता, संस्थापन, अधिकारिता के लिए एक बाहरी समर्पित एवं संवेदनशील सहायता संरचना आवश्यक है, और इसे बेहतरी के लिए जानकारी का प्रचार प्रसार, कौशल विकास, ऋण एवं बाजार तथा अन्य आजीविका सेवाओं का अति आवश्यक होती है। देखिए इसी में से क्वेश्चन बनता है, आप में से आप 12 और 17 क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन उठाया जाता है और इसी में से बना दिया जाता है क्वेश्चन को। बताइए किसमें कौन शामिल है कौन सा नहीं, तो एक नजर आपको देखना पड़ेगा सब चीज को। NRLM का मूल्य की बात किया जाए तो सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना, माने पूरी प्रक्रियाओं में जो भी निर्माण होगा, नियोजन होगा, सब में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना, सभी प्रक्रियाओं और संस्थापन के पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, आयोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी सभी स्तर पर गरीबों का स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना और सामुदायिक स्वनिर्भरता पर जोर देना। NRLM का कार्यान्वयन किस प्रकार होगा, तो आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, ताकि राज्य स्वयं की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजना बना सके। आपने देखा होगा जब स्वर्ण वाला जो पहला जो योजना था उसमें जो कमी आ रहा था, वहां पर उस कमी को दूर करने के लिए किया गया कि भाई राज्य खुद बनाए अपनी योजना, ठीक है यहां पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर माने केंद्र जो आवंटन करेगा उसके अच्छा मांग आधारित रणनीति अपनाया गया, ताकि राज्य अपनी मांग के अनुसार अपनी योजना बना सके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, लक्ष्य, परिणामों तथा समयबद्ध सपुर्दगी सुनिश्चित करना, माने यहां समयबद्ध रूप से उसको दे देना राज्यों को, सतत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं गरीबी तथा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को आजीविका की आवश्यकता उपलब्ध कराना और गरीबी उन्मूलन संबंधी परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी करना, ये 4 इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य अगर देख लिया जाए तो NRLM का उद्देश्य में राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। यहां महिला को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, याद रखना। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सार्वभौमिक सामाजिक संगठन कारण सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना, समूह के संघ का निर्माण करना, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार अधोसंरचना उपलब्ध कराना, ग्रामीण गरीब परिवारों को वार्षिक आय न्यूनतम 1 लाख से अधिक वृद्धि करना, मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो विभिन्न स्तर पर क्रियान्वयन का समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना व्यवस्था। इसका अर्थ यह है कि यार
राज्यों का प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। देखो स्वयं सहायता समूह होता क्या है, इसमें ये स्वयं सहायता समूह में ये कहा गया भाई कि गांव के लोग जो निर्धनतम बीपीएल परिवार वाले हैं, बीपीएल जो परिवार वाले हैं, निर्धनतम व्यक्ति है, और उन लोग एक समूह बनाए, कम से कम 10 और अधिक 10 या 15 का एक समूह बनाए कि क्या करना चाहते हो, गाय पालना चाहते हो, गौशाला बनाना चाहते हो, या कुछ और कुछ बनाना चाहते हो, और इसके बाद गवर्नमेंट सहायता देगी। मतलब इनमें एक महिलाओं को स्वयं सहायता, इसी को बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, इसमें याद रखेंगे। समूह का संघ निर्माण करना और प्रशिक्षण, इसके बाद इनको प्रशिक्षण भी देना कि किस प्रकार काम करोगे, वित्तीय समावेश, बाजार उपलब्ध करना, अधोसंरचना उपलब्ध कराना, माने कहां बेचोगे, कहां क्या करोगे, ये सारी चीजों में 1 लाख तक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार ये इसका मिशन का उद्देश्य है। वास्तव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के 2 भाग में बढ़ गए। अभी इसके 2 भाग यहां पर जब हुआ तो इस योजना के 2 भाग, जैसे ग्रामीण भारत के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और शहरी भारत के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना कार्यान्वयन आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमको पढ़ना यही है ना, ग्रामीण भारत के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को हमको विशेष ध्यान देना है। प्राथमिकता क्या है इसमें, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख प्राथमिकता है कृषि आजीविका को प्रोत्साहन, माने कृषि आधारित आजीविका पर प्रोत्साहित करना, गैर कृषि आजीविका को प्रोत्साहन करना, ग्रामीण हाट का स्थापना, तब बाजार ग्रामीण हाट, और औपचारिक वित्तीय संस्थान तक ग्रामीण गरीबों को पहुंच सुनिश्चित करना। औपचारिक वित्तीय संस्थान जैसे बैंक है वहां तक ग्रामीण पहुंच सके, और ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना रोजगार नहीं है कि वो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दे सके, इसलिए स्वयं का रोजगार ये कर सके ग्रामीण और अपनी आय कमा सके। ये इसका विशेष करके इसको बोला जाए तो प्राथमिकता इसीलिए दी गई। कार्य किस प्रकार करता है, एनआरएलएम 3 आधारों पर कार्य करता है। गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बहुत सारे विकल्प देंगे आपको कि गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका किस प्रकार जीवन निर्वाह करे। बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना, माने बाहरी क्षेत्र में कौशल, इसीलिए छोटे छोटे कार्यशाला खोला जाता है जिसमें आपको प्रशिक्षित किया जाता है, और स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। ये 3 आधार पर ही एक कार्य करता है। इसके लिए बीपीएल परिवार संबंधित युवा वर्गों के लिए कौशल विकास की व्यवस्था करता, भैया यहाँ पर बढ़ईगिरी करो या कोई भी करो, सिखाएंगे आपको। लाभकारी जॉब की व्यवस्था करता, वित्तीय सहायता प्रदान करता बैंकों की तरफ से, और लघु उद्योगों की व्यवस्था करता है। अब आता है स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, सेल्फ जो होता है, जो स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो ग्रामीण आजीविका मिशन तहत सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को एसएनजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है। एक स्वयं सहायता समूह के निर्माण है तो 10 से 15 ग्रामीण महिलाओं का एक समूह से जोड़ा जाता है, और उन्हें उनकी आजीविका बेहतर करने हेतु बचत एवं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। यही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तहत एसजी का अर्थ होता है ना यहां पर। और एनआरएलएम जो बैंक से जो लिंकेज करेगा उसके संबंध में थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तहत निर्माण किए गए विभिन्न स्वयं सहायता समूह को उनके आजीविका हेतु रोजगार, स्वरोजगार स्थापित करें तो उन्हें बैंक लिंकेज अर्थात बैंक से जोड़ा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के लोन योजना में कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है जिससे वह अपने स्वरोजगार स्थापित कर सके। साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराया जाता है। यह रेट ब्याज दर बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण या स्वयं संगठन माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। थोड़ा सा और कि स्वयं सहायता समूह क्या है, पहले बताया, एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाले, माने एक चीज याद है, समान आर्थिक स्थिति वाली होनी चाहिए। 10 से 15 गरीब महिलाओं का संगठन है। स्वयं सहायता समूह के समस्त महिला सदस्य एक पारा मोहल्ला गांव की होती है। समूह का नेतृत्व एवं अध्यक्ष एवं सचिव का चयन समूह के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और समूह के सफल संचालन हेतु समूह के सभी सदस्य नियम तय करते हैं। समूह का नाम से एक बचत खाता बैंक में खोला जाता है। समूह के दस्तावेजीकरण, प्रस्तुत लेखन, प्रशिक्षित पुस्तक संचालक
के द्वारा किया जाता समूह का गठन का मुख्य उद्देश्य से परस्पर सहयोग द्वारा गरीबी उन्मूलन और महिला क्या है सशक्तिकरण है। तो इस प्रकार पूरा NRLM के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अब इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन उठे हैं और किस प्रकार क्वेश्चन है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो 2012 में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य ही पूछा। स्वयं सहायता समूह को प्रभावशाली बढ़ाना, ये तो है ही है। क्षमता विकास, ये भी है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऋण सुविधा के लिए पहुंच बढ़ाना, ये भी उद्देश्य है। तो मैंने कहा था ना, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा इतना सारा मैं क्यों दिया। यहां पर ये इसमें से उत्तर ये कौन सा नहीं है पूछा, मतलब सी आंसर इसका आएगा और सी आंसर आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, NRLM के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया। 2012 के क्वेश्चन है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को संगठित करके NRLM का गठन किया गया था। हम तीसरा क्वेश्चन यहां पर लेके चलते हैं और देख रहे हैं कि ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 2012 का क्वेश्चन, विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन, ऋण सुविधा का विस्तार, बाजार सुविधा का विस्तार। देखिए उसी में से क्वेश्चन पता है, विकास योजना प्रभावी क्रियान्वयन ये तो आएगा ही, ऋण सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है और बाजार में भी उपलब्ध कराया, तीनों चीज तो मतलब उपरोक्त सभी आ जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान निम्नलिखित वर्ष से प्रारंभ किया। 2012 क्वेश्चन है, सही आंसर 2011 से ये प्रारंभ लॉन्च हुआ था, 2011 से लॉन्च हुआ था। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया। 2012 क्वेश्चन है, मैंने इसमें दिया है कि विश्व बैंक है ना, इसके अंतर्गत क्या विश्व बैंक जिम्मेदार है और विश्व बैंक की सहायता से ये संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए। 2017 क्वेश्चन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादन उत्पादककर्ता संगठन, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई। देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और अर्थात कृषक उत्पादक कर्ता संगठन, इसका तो हमने कृषक से कोई लेना देना नहीं है। तो माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान पहले बना लेना चाहिए, मतलब आंसर इसका बी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है 2017 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यही है ग्रामीण को लेना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व तो है ही नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने था, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। 2017 क्वेश्चन है। नो डाउट BPL सूची के आधार पर ही किया जाता है। वर्तमान BPL सूची के आधार पर इसके लक्षित की पहचान यहां पर की जाती है। NRLM के तहत समूह आधारित संस्था जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2017 परिक्रमी निधि, जोखिम न्यूनीकरण को, सामुदायिक निवेश सहायता का उपयोग सभी। देखो परिक्रमण निधि चक्रम क्रम में उनको लोन देना, जोखिम न्यूनी कम से कम जोखिम में लोन देना, सामुदायिक निवास सहायक कोष मैंने सामुदायिक निवेश में प्रोत्साहित करना। मैंने यहां पर हमने तीनों समझाया था मैं यहां पर, तो ये डी आंसर आ जाएगा, तीनों इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है मैंने 2017 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। वास्तव में ये जो NRLM में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है, तो इसमें सी आंसर आएगा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। क्यों महिलाओं को ही ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जा रही है।
एक और क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस यहां पर जो पूछा गया था 2017 में, इसमें NRLM से संबंधित वो क्वेश्चन था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस बिंदु से पृथक है? 2017 में SGSY के अंतर्गत राज्यों को अधिक स्वायत्तता थी, NRLM केंद्र सरकार को अधिक स्वायत्तता थी। गलत, इसमें NRLM में राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता है, ठीक है, और SGSY में केंद्र को ज्यादा स्वायत्तता थी। SGSY के अंतर्गत राज्य परिपेक्ष कार्य योजना तैयार की जाती थी, जबकि NRLM में केवल केंद्रीय योजना तैयार। बिल्कुल गलत, अभी NRLM में राज्य योजना तैयार कर रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है, और ये वाला भी गलत हो गया। NRLM SY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाया, बताया जा चुका है। ये आवंटन आधारित रणनीति की अपेक्षा मांग आधारित रणनीति को अपनाया था। तो आंसर इसका क्या आएगा? सी आंसर आएगा। ये भी गलत हो जाएगा, NRLM ने SGSY के मांग आधारित रणनीति के स्थान पर आवंटन आधारित रणनीति को अपनाया, ये रॉन्ग है। तो ये आंसर इसका सी आंसर आएगा। इस प्रकार आपने देखा हुआ है, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये बनाए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर एक बार वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।